जरा सोचिए, एक सुबह आप उठते हैं और न्यूज आती है कि एक कंट्री के 93,000 सोल्जर्स ने बिना किसी मैसिव वॉर के हथियार डाल दिया। शॉक लगा? होना भी चाहिए। और ये कोई फिक्शन नहीं, रियल हिस्ट्री है। 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इस कहानी का हर ट्विस्ट इतना सस्पेंसफुल है कि आपको लगेगा कि कोई स्पाई थ्रिलर मूवी का स्किप पढ़ रहे हो। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. लेकिन कहानी की शुरुआत बैटलफील्ड से नहीं होती। शुरुआत होती है एक इनविजिबल रिबेलियन से, जहां आवाजों को दबाया जा रहा था और इमोशंस को घुटने पर मजबूर किया जा रहा था। नाइनटीन 1971 से पहले पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे। वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है। दोनों के बीच सिर्फ जियोग्राफी का नहीं, कल्चर, लैंग्वेज और इमोशन का भी फासला था। Made their way in processions to a park outside the sports stadium. जैसे किसी पंजाबी को बोले कि अब से तुम तमिल में बात करो, फोर्सफुली। नेचुरल है, रेजिस्टेंस तो आएगा। फिर आई 1970 की जनरल इलेक्शन। यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इलेक्शन जिसमें डेमोक्रेसी को चुना लग गया। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी थी अवामी लीग और उनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, वो भी क्लियर मेजोरिटी के साथ। 313 सीट्स में से 160 सीट्स अवामी लीग के पास आए, मतलब उनका पीएम बनना डिसाइड था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री और पॉलिटिकल एलाइट, मेनली जनरल आया खान और जुल्फिकर अली भुट्टो, यहाँ से पैनिक मोड में चले गए। ये तो हमसे अलग लैंग्वेज, अलग कल्चर वाले लोग हैं, पावर इनके हाथ में कैसे दे सकते हैं। रिजल्ट, इलेक्शन का मैंडेट इग्नोर कर दिया गया और ये था ट्रिगर पॉइंट। ईस्ट पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आ गए। प्रोटेस्ट, रिबिलियन और साइलेंट सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। मार्च 1971 पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया टू कंट्रोल द रिबिलियन। लेकिन असल में एक प्लानड जीनोसाइड था। यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को मार दिया गया, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स को वश में कर दिया गया, वुमेन वेर रेप्ड इन थाउजेंड्स, और सिविलियन पॉपुलेशन को टैंक्स और मशीन गन से उड़ा दिया गया। एक एस्टीमेट के हिसाब से 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए सिर्फ कुछ महीनों में। और यहाँ पे दुनिया मोस्टली चुप थी। एक्सपेक्टेड वन कंट्री, इंडिया। इंडिया इंटर द फ्रेम, पर सिंपैथी से काम नहीं चलेगा। इंडिया के पास लैक ऑफ रिफ्यूजीज आ रहे थे ईस्ट पाकिस्तान से। बंगाल के बॉर्डर पर कैंप्स बन रहे थे। फूड क्राइसिस, इकोनॉमिक बर्डन, पॉलिटिकल प्रेशर, सब कुछ एक्सप्लोड कर रहा था। इंदिरा गांधी को समझ आ गया था ये सिर्फ रेफ्यूजी क्राइसिस नहीं, ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने की। पर इंडिया वार नहीं चाहता था, नॉट डायरेक्टली। सो गेम शुरू होता है कन्वर्ट सपोर्ट का। ट्रेनिंग कैंप्स, मुक्ति वाहिनी का फॉर्मेशन और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। 1971 के एंड तक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला अटैक स्टार्ट कर दिए थे और पाकिस्तानी आर्मी फ्रस्ट्रेटेड थी। पाकिस्तान आर्मी ने एक मिस्टेक कर दिया। उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को इंडिया के एयरबेस पर अटैक कर दिया, वेस्टर्न फ्रंट पर। ये अटैक इंडिया के लिए ऑफिशियली वॉर डिक्लेरेशन था। और बस अब इंदिरा गांधी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इंडिया ने सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान से नहीं, ईस्ट पाकिस्तान को भी प्राइमरी टारगेट बनाया, क्योंकि वहां मुक्ति वाहिनी ऑलरेडी अंदर से वीकर कर चुकी थी पाकिस्तानी आर्मी को। 3 दिसंबर 1971 की रात इंडिया ऑफिशियली वॉर में एंटर हो चुका था। ईस्टर्न फ्रंट, जहां गेम पलट गया। इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान में 3 डायरेक्शन से अटैक स्टार्ट कर दिया। जनरल सैम मैनिक्सो ने पूरा प्लान पर्सनली एग्जीक्यूट किया। इंडियन आर्मी ने मेघना रिवर क्रॉस किया यूजिंग फ्लोटिंग ब्रिजेस। पैराट्रॉपर्स ड्रॉप कर दिए गए ढाका के पास, डायरेक्टली एनिमी के पीछे जाके हिट करने के लिए। उनके पास कम्युनिकेशन नहीं था, सप्लाई लाइन्स कट हो चुकी थी
और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन था मुक्ति बीनी। इंडियन एयरफोर्स ने ईस्ट पाकिस्तान के एयरफील्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए विद इन फर्स्ट 24 आवर्स। वेस्ट पाकिस्तान में भी इंडियन आर्मी ने फुल स्केलर काउंटर अटैक किया, जहां सिर्फ 120 इंडियन सोल्जर्स ने पाकिस्तान के 2000 प्लस सोल्जर्स और टैंक्स को रोक दिया। पाकिस्तान के ईस्टर्न कमांड के हेड थे LT जेन अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। 16 दिसंबर को ढाका रेसकोर्स ग्राउंड में लेफ्टिनेंट जनरल नाजी ने इंडिया के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा के सामने अपना रिवॉल्वर टेबल पर रख दिया। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। इंडिया ने 93,000 पाकिस्तानी PWs को कस्टडी में रखा। ये सबसे बड़ा नेगोशिएशन वेपन था। साल 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ। इंडिया ने गुडविल गेस्चर के रूप में 93,000 POWs को वापस भेजने का फैसला किया। USA शॉक में, चाइना कुछ कर नहीं पाया। USSR इंडिया का फुल सपोर्ट। जनरल आया खान को हटा दिया गया, भुट्टो पावर में आ गए। यहाँ पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान उनके पहले PM बने। इंदिरा गांधी ने पूरे एंड गेम को डिजाइन किया था। USSR से डील, मुक्ति बीनी का सपोर्ट और ग्लोबल मीडिया में पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय करना। 1971 का वॉर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी, एक साइकोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक और इमोशनल जीत थी। आज भी पाकिस्तान के मिलिट्री स्कूल्स में एक लाइन लिखी होती है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी, स्पेशली व्हेन दैट एनिमी इज इंडिया।